नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर हैं आपको रामायण में से एक नई कथा सुनाने के लिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुतीक्षण मुनि ने अगस्त्य मुनि का पता बताया था। उनके आदेशानुसार अगस्त्य मुनि के भाई के यहाँ 2 दिन रहने के पश्चात राम, लक्ष्मण, सीता जी अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाते हैं। वहां का वातावरण बहुत ही मनोहर है। हिंसक पशु भी वैर भाव छोड़कर इकट्ठे कल्लोल करते दिखाई देते हैं। राम ने कहा, लक्ष्मण, ये मुनि के तपोबल का ही प्रभाव है कि राक्षस भी अपना वैर भाव, तामसी स्वभाव छोड़कर उनके अनन्य भक्त बन गए हैं। मुनि आगमन की बात सुनकर राम के स्वागत के लिए बाहर आते हैं। महर्षि ने कहा, मैंने 10 वर्ष पहले आपके दंडक वन में आने के बारे में सुना था। तब से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब मेरे राम मेरे आश्रम में मेरे को दर्शन देंगे। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे धर्मात्मा, सत्यपरायण, प्रतिज्ञा पालक, पितृ भक्त मेरी कुटिया में आए। इसके पश्चात महर्षि ने राम को दैवी अस्त्र शस्त्र देते हुए कहा, इस धनुष का निर्माण विश्वकर्मा ने स्वर्ण और वज्र के साथ किया था। ये बाण ब्रह्मा जी ने स्वयं मुझे दिया था। इंद्र का शस्त्र भी मैं तुम्हें दे रहा हूं। इससे राम तुम अजय हो जाओगे। इनकी सहायता से दंडक वन में राक्षसों का नाश करो। राम ने महात्मा जी का धन्यवाद किया और फिर रहने के लिए स्थान पूछा। महर्षि ने कहा कि आप इस आश्रम में रहें। राम ने कहा कि मुझे अलग कुटिया बनाकर रहना पड़ेगा महर्षि। राम के कहने पर मुनि ने कहा कि पंचवटी नामक वन यहाँ से 8 कोस की दूरी पर है। वहां का वातावरण बहुत आकर्षक है। गोदावरी नदी बहती है। सुबह महामुनि से विदा लेकर राम, लक्ष्मण, सीता पंचवटी के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें विशाल गृह दिखाई देता है। लक्ष्मण ने उनसे परिचय पूछा, आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा कि मैं आपके पिता के मित्र अरुण का बेटा हूं। मेरा नाम जटायु है। मुझे आप अपने साथ ले चलें ताकि मैं जीवन भर आपकी सेवा कर सकूं। पंचवटी पहुंचकर रमणीय दृश्य देखकर लक्ष्मण ने बहुत ही सुविधापूर्ण कुटिया बनाई। राम ने कहा, ये तो महल से भी ज्यादा खूबसूरत है। सब इकट्ठे रहने लग गए। एक दिन राम और लक्ष्मण बातें कर रहे थे कि वहां अचानक रावण की बहन शूर्पणखा नामक राक्षसी आ पहुंचती है। वह राम के तेजस्वी मुखमंडल, कमल नयन तथा शरीर की कांति को देखकर चकित होकर देखती रहती है। राम सुंदर थे, वो कुरूप थी। राम की वाणी मीठी है और उसकी भैरव नाद करने वाली थी। वह डरावनी थी, लेकिन वासना के वशीभूत होकर वह मनोहर रूप धारण कर लेती है और राम से बोलती है, आप कौन हैं? आपका वेश तो तपस्वियों जैसा है, लेकिन आपने धनुष बाण धारण कर रखा है, जो आपस में बहुत विरोधी बातें हैं। राम बड़े सरल भाव से कहते हैं, हे देवी, मैं अयोध्या सम्राट चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ का बड़ा बेटा हूँ। मेरे साथ मेरा छोटा भाई लक्ष्मण यहाँ पर है और राजा जनक की बेटी और मेरी पत्नी सीता भी यहाँ पर है। राम ने कहा, अब आप अपना परिचय दें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप इच्छा अनुसार रूप बदलने वाली राक्षसी हो। राम के प्रश्न का उत्तर देते हुए राक्षसी बोली, मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं लंका के नरेश
परम प्रतापी महाराज रावण की बहन हो। विशालकाय कुंभकर्ण और परम नीतिवान विभीषण भी मेरे भाई हैं। वे सब लंका में रहते हैं। पंचवटी के नरेश महाप्रतापी महापराक्रमी खरदूषण भी मेरे भाई हैं। ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो मेरे भाइयों को पराजित कर सके। ये तुम्हारी पत्नी सीता कुरूप मानवी है। तुम मेरे पति बन जाओ, मैं इन दोनों को खा जाऊंगी और तुम्हारे साथ विचरण करूंगी। राम क्योंकि सरल स्वभाव हैं, मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें मालूम है मैं विवाहित हूं, लेकिन यहाँ मेरे एक भाई भी है जो शीलवान है, बलशाली है। यदि तुम चाहो तो उसे सहमत करके उसके साथ विवाह कर सकती हो। फिर वह लक्ष्मण के पास जाकर विवाह प्रस्ताव देती है। वह कहता है कि मैं तो इनका दास हूँ, मेरे साथ विवाह करके तुम इनकी दासी कहलाओगी। लक्ष्मण के मजाक को न समझकर शूर्पणखा राम के पास जाकर क्रोध से बोली, है राम, इस कुरूप स्त्री के लिए तुम मेरा प्रस्ताव ठुकरा रहे हो। पहले मैं इसे खा जाऊंगी, इसका रक्त पीऊंगी और फिर उस पर आक्रमण कर देती है। राम सीता को बचा लेते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, हम किसी स्त्री को मार भी नहीं सकते, इसलिए इसे अंग विहीन कर देते हैं। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण उसका नाक काट देते हैं। वो रोती रोती अपने भाई खरदूषण के पास जाती है। घबराहट छोड़कर हमें बताओ बहना, किसने तुम्हें रूपहीन बनाया? हम उस अपराधी को नहीं छोड़ेंगे, देवता भी उसे नहीं बचा पाएंगे। तब शूर्पणखा ने रोते रोते खर से कहा, राम और लक्ष्मण नाम के दो राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं, सुंदर हैं, पराक्रमी भी हैं। मैंने उनकी पत्नी की बात की तो वो चिढ़ गए। आप उन्हें परलोक भेजकर प्रतिशोध लें भाई। मैं तभी शांत होंगी यदि मैं उनका खून पी जाऊंगी। शूर्पणखा उनकी सेना लेकर राम का वध करने के लिए जाती है, लेकिन राम सबको मार देते हैं। अब एक खर से कहती है कि तुम यदि बदला नहीं लोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। राम भी तैयार हो जाते हैं कि आज आर्य और अनार्य के बीच में युद्ध होगा। राम का बाण लगने से राक्षसगण निष्प्राण हो जाते हैं, जमीन पर लेटने लग जाते हैं। खर की सेना की दशा देखकर दूषण भी वहां जाता है और राम के सामने डट जाता है। कुपित होकर दूषण ने बाणों की वर्षा की। राम ने खड्ग लेकर उसके हाथ काट डाले। दूषण की इस हालत को देखकर खर का मनोबल टूट जाता है। उनका सेनापति था त्रिशिरा। त्रिशिरा कहता है कि महाराज, मैं इसको मारूंगा, यदि नहीं मार पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। हृदय में राम ने बाण मारा, वह भी भूमि पर गिर गया। खर राम के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। खर का विशाल शरीर जमीन पर गिर जाता है। राम की विजय के बाद सब ऋषि मुनि जय जयकार करते हैं और राम का धन्यवाद करते हैं कि हे राम, आपने दंडक वन को खाली कर दिया, पंचवटी को राक्षसों से खाली कर दिया। राम की जय जयकार से सारा जंगल गूंज उठता है। जय श्री राम।